नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे छोटे और बड़े भाई बहन, मैं मनीष कुमार सिंह। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के चैप्टर 1 केमिस्ट्री ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट के टॉप 10 महत्वपूर्ण वीवीआई मोस्ट वीवीआई जो बार बार हर बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट करते हैं, मैं उसे यहाँ पे बतलाने जा रहा हूँ। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। 100% तो नहीं, लेकिन 100% तो समझाने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन 90% ज़रूर समझाने में सक्षम होगा। 90% ज़रूर समझाने में सक्षम हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बिंदु दोष किसे कहते हैं? पॉइंट डिफेक्ट। व्हाट इज पॉइंट डिफेक्ट? यह 2023 में यानी कि पिछले 1-2 साल में यह पूछ चुका है, बिंदु दोष क्या है। तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, आप अपने पूरे ध्यान इस वीडियो में एकत्रित कर लें। बिंदु दोष किसी परमाणु अथवा आयन के, ध्यान से सुनिए, किसी परमाणु अथवा आयन के अपने नियमित स्थान से लुप्त हो जाने के कारण अथवा अव्यवस्थित हो जाने पर उत्पन्न दोष बिंदु दोष या बिंदु त्रुटि कहा जाता है। फिर से एक बार समझाऊं मैं, बिंदु दोष क्या है? व्हाट इज पॉइंट डिफेक्ट? किसी परमाणु अथवा आयन के, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि बिंदु दोष में कौन सा आयन भाग लेते हैं, क्या क्या भाग लेते हैं? तो परमाणु अथवा आयन भाग लेते हैं। तो आपसे यह पूछा जाएगा कि फाइंड डिफेक्ट है क्या? तो फाइंड डिफेक्ट को आप बताइएगा, समझाइएगा कि किसी परमाणु अथवा आयन के अपने नियमित स्थान से, मतलब जहाँ पे वो है वहाँ से लुप्त हो जाता है। जहाँ पे वो है वहाँ से लुप्त हो जाता है, यानी कि नियमित स्थान से, जहाँ पे वो है फिक्स स्थान है। मान लीजिए कि यहाँ पे किसी का फिक्स्ड स्थान है, यहाँ पे किसी का फिक्स्ड स्थान है और यहाँ पर किसी परमाणु अथवा आयन का फिक्स स्थान है और वो यहाँ से हटकर कहीं और चल जाता है, इधर स्क्रीन के बाहर चला जाता है, यानी कि स्क्रीन पे भी नहीं दिखता है, लुप्त हो जाता है। मैं इसे एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप समझें। मैं बताऊं, किसी परमाणु अथवा आयन के नियमित स्थान से लुप्त हो जाने के कारण, किसी परमाणु अथवा आयन के अपने नियमित स्थान से लुप्त हो जाने के कारण अथवा अव्यवस्थित हो जाने के कारण, अव्यवस्थित हो जाने पर उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है, त्रुटि दोष कहलाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, शॉटकी दोष क्या है? उदाहरण के साथ व्याख्या करें। सुनिए, जब आयनिक क्रिस्टल से समान मात्रा में धन आयन और ऋण आयन अपने मूल स्थान से लुप्त हो जाते हैं। जब आयनिक क्रिस्टल में समान मात्रा में इक्वल यानी समान मात्रा में धन आयन तथा ऋण आयन, धन आयन और ऋण आयन अपने मूल स्थान से लुप्त हो जाते हैं, तो उत्पन्न रस समीकरणितीय
उत्पन्न स्टायोक्योमेट्री उत्पन्न रस समीकरणितीय दोष शॉटकी दोष कहलाता है। ऐसा मैंने इसलिए समझाया, फिर से एक बार समझा रहा हूँ कि शॉटकी दोष है क्या, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। जब आयनिक क्रिस्टल से समान मात्रा में, मैं फिगर बना रहा हूँ आप समझिएगा, जब आयनिक क्रिस्टल से समान मात्रा में, जब आयनिक क्रिस्टल से जब आयनिक देखिए मैं इस फिगर के माध्यम से समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई कण जो है ना, यानी कि कोई आयनिक क्रिस्टल में, कि जब आयनिक क्रिस्टल से समान मात्रा में धन आयन और ऋण आयन अपने मूल स्थान से लुप्त हो जाते हैं तो उत्पन्न रस समीकरणितीय दोष शॉटकी दोष कहलाता है। यानी कि सभी परमाणु या आयन का मूल स्थान जो होगा वो देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे होता है। सभी का मूल स्थान यहाँ पे होता है। और जब ये जो है ये अपना स्थान, मूल स्थान जो है वो छोड़कर लुप्त हो जाएगा, यानी कि बाहर चला जाएगा, तो उसे हम लोग कहते हैं शॉटकी दोष। एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ। जब आयनिक क्रिस्टल से समान मात्रा में धन आयन और ऋण आयन अपने मूल स्थान को, जहाँ पे रहता है उसे छोड़कर अपने मूल स्थान से लुप्त हो जाता है, अपने मूल स्थान को छोड़ देता है, अपने मूल स्थान को त्याग कर देता है, तो उत्पन्न रस समीकरणितीय दोष शॉटकी दोष कहलाता है। अब आपको यह नहीं समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे उत्पन्न रस समीकरणितीय दोष क्यों लिखे हैं, तो मैं बता दूं कि मैं इसे लिखा हूँ क्योंकि शॉटकी दोष है यह स्टायोक्योमेट्री, यानी कि स्टायोक्योमेट्री का एक प्रकार है, भाग है, पार्ट है, और जिससे लिखने पे एक अलग सी रौनक आ जा रही है। जो एग्जामिनर है वो चेक करेंगे तो देखेंगे कि हाँ बच्चा पढ़ के आया है, तो आपको इस आधार पे मार्क्स देंगे कि बच्चा जो है वो पढ़ा है। इसका एग्जाम्पल है AGBR, इनिशियल, CST, ETC आप कर लेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। शॉटकी दोष किसे कहते हैं, उदाहरण दे देना है आपको। ये शॉटकी दोष क्या है, तो जब आयनिक क्रिस्टल से समान मात्रा में, जब आयनिक क्रिस्टल से समान मात्रा में धन आयन और ऋण आयन अपने मूल स्थान को छोड़कर अपने मूल स्थान से लुप्त हो जाते हैं, अपने मूल स्थान से लुप्त हो जाते हैं, तो उत्पन्न स्टायोक्योमेट्री, उत्पन्न रस समीकरणितीय दोष शॉटकी दोष कहलाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है सहसंयोजक। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि नेटवर्क ठोस क्या है, उदाहरण के साथ बताइए। सहसंयोजक क्रिस्टल में इनके अवयवी कण सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़कर 3D में वृहद अणु का निर्माण करते हैं, जिसे नेटवर्क या सहसंयोजक ठोस कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, सहसंयोजक ठोस जो नेटवर्क ठोस है वह उसी को हम लोग सहसंयोजक ठोस भी कहते हैं। मैं समझाने में कुछ गलत कर रहा था। नेटवर्क ठोस क्या है,
तो इसका उदाहरण भी देना है। तो हम लोग लिखेंगे कि सहसंयोजक क्रिस्टल में इनके अवयवी कण सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़कर 3D संरचना में वृहद अणु का निर्माण करते हैं, जिसे नेटवर्क ठोस कहा जाता है। जैसे हीरा आप लोग देखे होंगे, वह उसका 3D में वृहद अणु में निर्माण करता है। आप लोग देखे हैं उसका पिक्चर हीरा का 3D में, तो वो वृहद अणु का निर्माण करता है। जैसे हीरा है उसका पिक्चर ग्रेफाइट का देखेंगे, ये सब का पिक्चर आपको देखेंगे 3D में बहुत बड़े अणु का निर्माण करता है, जिसे हम लोग नेटवर्क ठोस कहते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन, रवादार ठोस क्या है? उदाहरण दे। रवादार ठोस क्या है? रवादार को ही हम लोग क्रिस्टल ठोस भी कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं। तो रवादार ठोस किसे कहते हैं? मैं बताऊं कि वह ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित अवस्था तथा दीर्घपरासी हो। वैसा ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था तथा दीर्घपरासी हो, उसे रवादार ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल NaCl, AgBr, CuFe, ATC उदाहरण में ये सब आप कर लीजिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है टॉप 10 चैप्टर 1 केमिस्ट्री का 5वां नंबर क्वेश्चन। टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसमें 5वां नंबर क्वेश्चन है कि कांच को अति शीतित द्रव क्यों कहा जाता है? कांच को जो है अति शीतित द्रव क्यों कहा जाता है? तो मैं बता दूं कि द्रव जानते हैं, लिक्विड जो है ना, उसमें बहने की गुण पाई जाती है, प्रवृत्ति पाई जाती है। आप लोग ये तो डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं, तो ये किनको ना याद होगा कि द्रव की भांति जब कांच को अति शीतित द्रव क्यों कहते हैं कि द्रव के भांति कांच में भी धीरे धीरे बहने का गुण पाया जाता है, प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसके कारण इसे अति शीतित द्रव कहा जाता है। किसको? कांच को। अति शीतित द्रव क्या है? तो वह द्रव जिसमें धीरे धीरे बहने का प्रवृत्ति, धीरे धीरे बहने का गुण पाई जाती है, जिसके कारण जिसे हम लोग अति शीतित द्रव कहते हैं। राइट, समझ में आया? तो क्वेश्चन था कि कांच को अति शीतित द्रव क्यों कहा जाता है? तो उसको लिखेंगे आंसर कि द्रव के भांति कांच में भी धीरे धीरे बहने के गुण, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होना। जैसे लिक्विड आप लोग देखे होंगे, वह एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होती है, यानी कि उसके लिक्विड है ना, उसके पास बहने का गुण है। उसी तरह कांच में भी जब 10 साल हो जाती है, तो जब आप देखेंगे अपनी पुलिस स्टेशन में गाड़ियाँ, जब लाइसेंस वगैरह उन लोग को नहीं रहता है, तो वो सब पुलिस स्टेशन में जब बंद रहते हैं, तो 10 से 15 साल में जो वो लगे रहते हैं वहाँ ना पुलिस स्टेशन के पास, तो आप लोग देखिएगा कि उसका जो कांच होता है ना, उस मोटा हो जाता है, यानी कि बहने का गुण पाया जाता है, बहते बहते वो मोटा हो जाता है। इसीलिए कांच को अति शीतित द्रव कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, फ्रैंकल दोष क्या है? उदाहरण के साथ व्याख्या करें। तो मैं बता दूं कि जब आयनिक क्रिस्टल से धनायन अपने निर्धारित मूल स्थान से निकलकर क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी स्थान में फंस जाते हैं, तो उत्पन्न रस समीकरणितीय दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। फ्रैंकल दोष कहते हैं। फिगर की सहायता से मैं भी समझा दूंगा। फ्रैंकल दोष है क्या? फ्रैंकल दोष है क्या? जब आयनिक
क्रिस्टल से जब आयनिक क्रिस्टल से धन आयन अपने निर्धारित यानी मूल स्थान से निकलकर क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी स्थान में फंस जाते हैं, तो उत्पन्न रस समीकरणितीय दोष डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैंकल दोष कहते हैं। सॉरी, फिगर अच्छा से नहीं बन पा रही है। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे कण है, कण का मूल स्थान है आयनिक क्रिस्टल में धन आयन ऋण आयन का एक मूल स्थान है। यहाँ पे मूल स्थान है, और वह क्या करता है कि मूल स्थान से निकलकर ये क्रिस्टल जालक पूरा है, ये आयनिक क्रिस्टल है, मानना है आपको कि यह आयनिक क्रिस्टल है, और इससे निकलकर जो धन आयन जो है वो अपने मूल स्थान को, यहाँ पे उसका मूल स्थान है, यहाँ से निकलकर वह क्रिस्टल जालक में यानी कि यहाँ पे आ जाता है, आकर फंस जाता है, तो उत्पन्न रस समीकरणितीय दोष। इसलिए मैं यहाँ रस समीकरणितीय लगा रहा हूँ ताकि देखने में तो अच्छा लग रहा है, अच्छा ही नहीं, यह एक पार्ट है, फ्रैंकल दोष है ना, वो स्टोइकियोमेट्री यानी कि रस समीकरणितीय दोष का एक प्रकार है फ्रैंकल दोष। तो हम क्यों नहीं जोड़ सकते हैं उसमें कि उत्पन्न रस समीकरणितीय दोष स्टोइकियोमेट्री कहलाता है। समझ में आया? इसका उदाहरण है AgCl, ZnS, AgBr, etc कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है समन्वय संख्या से आप क्या समझते हैं? समन्वय संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या को संयोजक संख्या, उप संयोजक संख्या भी कहते हैं। ये क्या है? तो फिर क्वेश्चन है CCP और BCC का समन्वय संख्या बताएं। तो मैं बता दूं कि किसी क्रिस्टल में एक गोला अन्य जितने गोले के संपर्क में आता है उसे समन्वय संख्या कहते हैं। इसको समझाने के तौर पर आप क्रिकेट में एक बॉल देखे होंगे या वॉलीबॉल होता है, क्रिकेट का बॉल आप सामान्यतः देखे होंगे। वो बॉल को 4-5 ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे, और इसको आपस में चिपकाया जाए, आपस में रखा जाए। इससे हमको यह समझ में आ रहा है, इससे रिलेट करेंगे अपनी परिभाषा को, तो किसी क्रिस्टल में एक गोला अन्य जितने गोले के संपर्क में आता है जिसे समन्वय संख्या कहा जाता है। मतलब ये जो गोला है, जितने ये जो गेंद है, वो जितने गेंद के आपस में रखे हैं, उस गेंद के जितने गेंद के संपर्क में रखे हैं उसे ही तो हम लोग समन्वय संख्या कह रहे हैं यहाँ पे। उसे ही हम लोग अपना केमिस्ट्री चैप्टर 1 ठोस अवस्था में हम लोग क्या कह दे रहे हैं? समन्वय संख्या, उप संयोजक नंबर संख्या, संयोजक संख्या। मतलब एक गोला जो है जितने गोले के संपर्क में आ रहा है उसे ही सहसंयोजक ठोस कहते हैं। यानी कोई भी क्रिस्टल में ऐसा देखा जाएगा, ये तो मैं खेल के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक बॉल लेकर मैं समझा दिया खेल का एक किसी यंत्र किसी चीज़ को लेकर मैं समझा दिया, किसी बॉल को लेकर मैं समझा दिया, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि CCP का समन्वय संख्या क्या है? ऑब्जेक्टिव में अक्सर ये पूछ देता है कि CCP का समन्वय संख्या क्या होता है, तो ये आपको याद कर लेना होता है। ये पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में CCP की समन्वय संख्या 12 होते हैं और BCC के समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होते हैं।
चांदी विद्युत का चालक होते हैं, अच्छा चालक होते हैं। क्यों? चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा चालकता जो होता है ना 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 ओम प्रति ओम प्रति मीटर है, जिसके कारण विद्युत सुचालक होता है। एक बार फिर से, चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसके कारण इसका चालकता जो है अधिक, चालकता 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 प्रति ओम प्रति मीटर होता है, जिसके कारण इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, शून्य होता है, नगण्य होता है। तभी तो यह विद्युत का अच्छा चालक है। यानी कि चालकता अधिक होगा और प्रतिरोध यानी कि रुकावट नहीं होगा। ये वायर है, ये वायर है, तार है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रही है। तो अगर इसे कब हम कहेंगे कि ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, अच्छा सुचालक है, हम जब कह सकते हैं, हम तब कह सकते हैं जब इसका चालकता यानी कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर बहुत अच्छा हो, इलेक्ट्रॉन का रुकावट का दर न हो और इसमें जो प्रतिरोध है ना रुकावट उत्पन्न न हो, इलेक्ट्रॉन की बहने का रुकावट उत्पन्न न हो, तभी हम कह सकते हैं कि वह विद्युत का अच्छा चालक है। तो चांदी में ऐसा गुण पाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिससे तथा चालकता जो है ना वो 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 प्रति ओम प्रति मीटर होता है, जिसके कारण इसका प्रतिरोध नगण्य होता है, प्रतिरोध कम होता है, जिसके कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। एफ केंद्रक किसे कहते हैं? एफ केंद्रक किसे कहते हैं? जब किसी क्रिस्टल से अपने स्थान से जब किसी क्रिस्टल से अपने स्थान से लुप्त हो जाते हैं तो इसके विद्युत उदासीनता को कायम रखने के लिए उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसे एफ केंद्रक कहा जाता है। जब किसी क्रिस्टल से अपने स्थान से लुप्त हो जाते हैं, जब किसी क्रिस्टल से अपने स्थान से लुप्त हो जाते हैं तो इसके विद्युत उदासीनता को कायम रखने के लिए उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसे एफ केंद्रक कहा जाता है। फिर से, एफ केंद्रक किसे कहते हैं? तो जब किसी क्रिस्टल से अपने स्थान से लुप्त हो जाते हैं तो इसके विद्युत उदासीनता को कायम रखने के लिए उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। एक मिनट, एफ केंद्रक किसे कहते हैं? जब किसी क्रिस्टल में ऋण आयन जो है वो अपने स्थान से लुप्त हो जाते हैं। यहाँ पे आप ऋण आयन एक वर्ड है उसे आप लगा लीजिएगा अपने जो आफ्टर जो है वो वहाँ पे ऋण आयन लगा दीजिएगा, क्योंकि कौन सा इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, क्या लुप्त होगा उसको तो बताना है ना। तो ये लिखिएगा, एफ केंद्रक किसे कहते हैं? जब किसी क्रिस्टल से अपने इलेक्ट्रॉन स्थान से लुप्त हो जाते हैं तो इसके विद्युत उदासीनता को कायम रखने के लिए उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसे एफ केंद्रक कहा जाता है। डोपिंग से आप क्या समझते हैं? डोपिंग क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड कक्षा 12 में, डोपिंग क्या है? तो
किसी क्रिस्टल में अशुद्धियाँ मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहा जाता है। कोई भी क्रिस्टल हो उसमें अशुद्धि मिला दिए उसको हम लोग डोपिंग कहेंगे। इसे याद करना क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।